जय हिंद मेरे भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में जो फेज़ 2 होता है जिसे बोलते हैं फिजिकल में हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इसके लिए कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के लेके आ गया हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई सिंगल डाउट नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिनके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करवाना होगा, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में आपको समय लग सकता है। इसलिए आप सभी को पता है कि आपके जो फिजिकल हैं वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, तो टाइम बहुत कम मिलेगा और फिर आगे समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ और फटाफट इस पूरे लिस्ट को देख लीजिए और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर भी कर देना जो लोग इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दे के आए हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है हम आप तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। आइए आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में टाइप है, तो इसको मैं हिंदी में टाइप कर लिया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि लिखित परीक्षा परिणाम में कट ऑफ के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुपात में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि जितनी वैकेंसी होगी उसके 3-4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडियन आर्मी है वो आप लोगों के मार्क्स को पब्लिश नहीं करती है, सिर्फ रोल नंबर पब्लिश करती है जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या है, इन उम्मीदवारों को सेना भर्ती कार्यालयों के रैली कार्यक्रम के अनुसार भर्ती प्रक्रिया की शेष अवधि के लिए दूसरा प्रवेश पत्र प्राप्त होगा। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके लिए फेज़ 2 यानी फिजिकल के लिए दूसरा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, आपका जो पहला एडमिट कार्ड था अब उसका काम ख़त्म हो चुका है। अब फेज़ 2 के लिए आपको दूसरा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये एडमिट कार्ड आपको आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। बाकी आपको अब डॉक्यूमेंट की तरफ लेके चलते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फेज़ 2 में ले जाने हैं। और हाँ, ध्यान रहे इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई सिंगल डाउट भी नहीं रहने वाला है। अगर कोई डाउट रहता भी है तो आप कमेंट कर देना, मैं तुरंत उसका उपचार कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आइए देखते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपके भर्ती प्रक्रिया में। मेरे भाई, मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे भारतीय सेना का प्रवेश पत्र जो फेज़ 2 के लिए जारी किया जाएगा उसे ले जाना है आपको। आपका जो शिक्षा प्रमाण पत्र है यानी मार्कशीट होगी 8वीं 10वीं 12वीं जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आप आधार ले जा सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी है। ठीक है, आपका शपथ प्रमाण पत्र, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि शपथ प्रमाण पत्र आपको कहाँ से और कैसे बनवाना है। ठीक है, आपको 20 फ़ोटो बोला गया है लेकिन आप 24 फ़ोटो ले जा सकते हैं। वो फ़ोटो ध्यान रहे, ना ही आपकी कोई टोपी लगी होनी चाहिए, ना ही आपके बाल बड़े होना चाहिए और दाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी सिंपल फ़ोटो रहने वाली है बिल्कुल। आपका अन्य प्रमाण पत्र है, जिन बच्चों ने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया है या कोई खेल सर्टिफिकेट लगाया तो उनके लिए वो प्रमाण पत्र। आपको एक अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ और कैसे बनेगा। इन सभी दस्तावेजों की आपको 3 सेट बना के रखना है। नोटिफिकेशन में तो 2 सेट बोला गया है लेकिन आपको 3 सेट, मैक्सिमम 3 सेट आपको इन सभी डॉक्यूमेंट के बनवाने हैं। 24 आपके फ़ोटो हो जाने चाहिए। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं डिटेल में इस चीज़ का। तो यहाँ पे जो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताया है, आपका एडमिट कार्ड हो जाना चाहिए प्रिंटेड ऑन लेज़र प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर। ठीक है, तो आप जो कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। यहाँ पे 20 कापी बताया गया है और मैंने आपको आगे 24 बताया था। 24 आप बनवाना लेना। ठीक है, वो अच्छा रहेगा ताकि अगर एक आध खो भी जाए तो आपके पास रहेगा। ये बात मैंने आपको आगे ही बता दिया था कि आपकी जो टोपी और ये बाल नहीं होने चाहिए। अगर आप सिख कैंडिडेट हैं तो उसके लिए चल जाएगा। ठीक है, आगे आपको बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपने जो भी सर्टिफिकेट लगाए हैं, आपने क्लास 10th 12th की मार्कशीट तो लगाई होगी, साथ में अगर आपने कोई डिप्लोमा या ITI कोर्स करके रखे हैं तो आप उसको लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, जो भाई मेरे क्लास 8 से भरे हैं ना, ट्रेड्समैन 8 वाले, उनके लिए देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन रखी गई है। आपको एक तो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे TC बोलते हैं, है ना, और दूसरा आपका मार्कशीट होनी चाहिए और मार्कशीट पे आपके डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल
या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हैं उनके साइन होने चाहिए। ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई। जो मेरे भाई 8 पास से भरे हैं उनके लिए उनके लिए टीसी भी चाहिए और मार्कशीट भी चाहिए, और मार्कशीट पे साइन होना चाहिए अधिकारी का। ठीक है, बात करते हैं डोमिसाइल यानी आपका निवास प्रमाण पत्र है तो वो आप लोगों के पास होगा ही। कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, आपके तहसील में बन जाएगा। और साथ ही साथ रिलीजन सर्टिफिकेट ये भी आपके तहसील में ही बन जाएगा। ठीक है, आपको तहसील में जाना है और वहीं से आपको ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। बात करते हैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों लगेगा भाई, स्कूल का भी लगेगा और पुलिस का भी लगेगा, ध्यान रहे। बात करते हैं आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने प्रधान से बनवा सकते हैं, वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे 3 तरह के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जिक्र की गई है नोटिफिकेशन में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका बनवाना होगा पुलिस से, दूसरा आपका स्कूल वाला, और तीसरा आपका अपने ग्राम प्रधान से बनवाना है। ठीक है, और एक सर्टिफिकेट है आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट, तो ये भी आप बनवा सकते हैं आपके विलेज सरपंच यानी प्रधान से। ये 2 सर्टिफिकेट आप प्रधान से बनवा सकते हैं, और ये 2 सर्टिफिकेट एक स्कूल से आपको बनवाना है, एक पुलिस से। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे जो बच्चों ने रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट लगाया होगा, जिनके पापा या बड़े भाई फौज में हैं, भारतीय सेना में, तो उनके लिए एक फॉर्मेट और बनवाना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उनके लिए तो रिलेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा, लेकिन उनके लिए अपेंडिक्स एक फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म को भी उन्हें भरना है। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पे इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने उस पूरे नोटिफिकेशन को एक लिंक के माध्यम में डाल दिया, तो वहाँ से उसका PDF डाउनलोड कर लेना और वहीं से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट कैसा होना चाहिए? देखिए कुछ इस तरह का एफिडेविट मिलेगा। इसको आपको टाइप करवा लेना है 10 रुपये के स्टाम्प पे। ये आपको स्टाम्प और ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी? तो ये आपके तहसील में ही होंगी। आपका जो तहसील होगा आप वहाँ पे चले जाइएगा, वहीं से ये सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स जो फॉर्म है इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना और वहीं से जाके इस चीज़ को टाइप करवा लेना 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, साथ ही साथ मैं इस चीज़ को फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूँगा। इसका नोटिफिकेशन आपको PDF रूप में मिल जाएगा, वहाँ से जाना और इसको पूरा अच्छे से देख के उस चीज़ को निकलवा लेना, और अपने जो भी आपकी तहसील है वहाँ पे जा कर के इन सभी डॉक्यूमेंट को आप अपने फाइल में सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है मेरे भाई, बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, फिजिकल आपको कैसे करना है इस पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।